महाभारत के पहले 233 श्लोकों का विवरण आदि पर्व में मिलता है, जो महाभारत के सबसे पहले खंड का हिस्सा है। यहाँ आदि पर्व के इन श्लोकों का संक्षेप में अर्थ और मुख्य घटनाओं का विवरण दिया गया। 8 महाभारत की उत्पत्ति, श्लोक 201 से 233। महाभारत के प्रारंभिक अध्यायों में इसकी उत्पत्ति की कथा सुनाई जाती है। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ और उसकी पृष्ठभूमि का वर्णन किया जाता है। इस कथा में राजा परीक्षित के वंशज जन्मेजय की कथा सुनाई जाती है और कैसे वैशंपायन ऋषि ने उन्हें महाभारत की कथा सुनाई। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि उचित और धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं। यह श्लोक यह संदेश देता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं। इस श्लोक में शंख की ध्वनि को धर्म और शास्त्रों के अनुसार उचित माना गया है और यह बताता है कि सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार ही होने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार किए जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों और विधियों के अनुसार किए जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के अनुसार और विधिपूर्वक किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार सही होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही संपन्न किए जाने चाहिए। धर्मे शंखध्वनि साध्वी धर्मशास्त्रानुसारतः सर्वे कर्म विधीयन्ते शास्त्राणा यथाविधि। इसका अर्थ है, धर्म में शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित होती है। इसी प्रकार सभी कर्म भी शास्त्रों की विधियों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जैसे शंख की ध्वनि धर्मशास्त्रों के अनुरूप होती है, वैसे ही सभी कर्म भी शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही किए जाने चाहिए।